नमस्कार। आप हमसे अपने अनुभवों को या अपने प्रश्नों को साझा करना चाहें तो श्रोताओं, हमारा नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। श्रोताओं, मैं और आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और उसके लिए हम मेहनत भी करते हैं। स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर बाकी जगह हो, इन सभी स्कूल और कॉलेज में हम बहुत सारे एग्जाम देते हैं। कुछ एग्जाम में हम सफल हो जाते हैं और कुछ एग्जाम में हम असफल हो जाते हैं। पर जब हम सफल होते हैं तो हमें ये पता होता है या प्लान करते हैं कि हमें आगे क्या करना है। पर अगर हम असफल हो जाते हैं तो ये समझ ही नहीं आता कि ये बात घर वालों को कैसे बताएं। इस बात को छुपाने के लिए ना जाने कितने झूठ बोलते हैं। कभी कभी तो हम सुनते हैं कि लोग अपनी असफलता को छुपाने के लिए ऐसे कदम उठाते हैं जिसका असर हमारे परिवार, हमारे दोस्तों और हमारे जानने वालों पर पड़ता है। हमें ये तो सिखाया जाता है कि जब जीत मिले तब क्या करना है, पर हम जब असफल होते हैं तो क्या करना है ये हमें कोई नहीं सिखाता। ये बात छुपाने के लिए न जाने कितने झूठ बोलते हैं। फिर हम अपने जीवन को खत्म करने की बात भी सोचते हैं। पर आपका एक गलत कदम आपके जानने वालों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये आप सोच ही सकते हैं। इसलिए रुकिए, आज जो नाटक हम आपको सुनाने वाले हैं इसी पर आधारित है। तो श्रोताओं, सुनते हैं। बेटा परी, तुम खाना तो खा लो। मम्मी, आपको पता है ना मेरा एग्जाम है और इस बार मुझे टॉप करना है। बेटा, खाना नहीं खाओगी तो बीमार हो जाओगी। कितनी बार खाना गर्म कर चुकी हूँ, पहले खाना खा लो। बेटा परी, एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? इस बार भी टॉप करोगी ना तुम? पक्का पापा, पर मुझे मम्मी तंग करती रहती है, खाना खा लो, खाना खा लो। बेटा, मम्मी तो सही बोल रही है। टॉप करने के लिए जितना जरूरी पढ़ना है उतना ही है खाना। खाना टाइम पर खाया करो, समझी? और एक काम करो, आप अपना एडमिट कार्ड मुझे सेंड कर दो, मैं प्रिंट आउट निकाल कर ले आऊंगा। क्या पापा, आप भी मम्मी का साथ दे रहे हो? ठीक है, मैं आपको सेंड करती हूँ। पापा, डेट भी आ गई है एग्जाम की। ठीक है, तो कब है एग्जाम? बस 10 दिन के बाद। एग्जाम 11 जून को है। टाइम बहुत कम है। अब मैं कमरे में जा रही हूँ। बेटा, खाना खा लो पहले, अभी रुको। ठीक है मम्मी, मैं पहले खाना ही खा लूंगी, फिर पढ़ने जा रही हूँ। कुछ दिनों के बाद जब परी की मम्मी उसका खाना लेकर कमरे में जाती है तो परी की किताबें तो बिस्तर पर थीं, पर परी वहां नहीं होती। परी की मम्मी ने बहुत आवाज लगाई, पर परी ने कोई आवाज का जवाब नहीं दिया। जब उन्होंने बाथरूम देखा तो वो बहुत डर गई और परी की मम्मी की आवाज सुनकर उनका पड़ोसी भी मदद के लिए उनके घर आता है। बेटा, क्या हुआ? उठो। क्या हुआ भाभी जी? परी बेटा, भाभी जी आप शांत हो जाओ। पहले परी को उठाकर बेड पे लिटा दो और आप डॉक्टर को और भाई साहब को कॉल करो। हेलो डॉक्टर साहब, मैं परी की मम्मी बात कर रही हूँ। वो बेहोश हो गई है और होश में नहीं आ रही। आप जल्दी घर आ जाइए। भाभी जी, आप यहाँ पर परी के साथ बैठो। और आपने डॉक्टर को कॉल कर दिया ना? आती हूँ भाई साहब, डॉक्टर तो आ रहे हैं। आप परी के पापा को कॉल कर दो। ठीक है भाभी जी, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। आप परी के पास रहो, मैं डॉक्टर को लेकर भी आता हूँ। तब तक भैया भी आ जाएंगे। आप डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद डॉक्टर और सुमित, परी के पापा सभी घर आ जाते हैं। डॉक्टर परी को दवा देता है और परी के पापा को और परी की मम्मी से बात करते हैं। आप दोनों बाहर आ जाइए, आपसे कुछ बात करनी है। परी ठीक है और कुछ देर बाद होश में आ जाएगी। वो बहुत कमजोर हो गई है और अगर दोबारा ऐसा हुआ तो परी को हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। उसके खाने पीने का कुछ खास ध्यान रखना होगा। मैं परी के लिए दवा लिख देती हूँ, वो आप ले आना और अब की बार कोई लापरवाही ना हो, ये ध्यान दें। मम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। और क्या हुआ था मुझे? बेटा, तुम बाथरूम में गिर गई थी।
तुम्हें बहुत चोट आई है। डॉक्टर ने बोला है कि तुमको आराम करना होगा। नहीं मम्मी, आप जानते हो ना कि एग्जाम का टाइम बहुत कम रह गया है। मम्मी मुझे पढ़ना है। ओह मम्मी, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मम्मी मम्मी। अरे अरे बेटा, क्या हुआ? मैं बोल रही थी ना, अभी मत पढ़ो, थोड़ा आराम कर लो। पहले तुम कुछ खा लो, फिर दवा ले लेना। सुनो जी, अब वो ठीक है। उसको समझाते हैं कि वो खुद पर ज़्यादा जोर न दे। मैं तो कब से समझा रही हूँ, पर वो अपनी जगह सही है। उसकी पढ़ाई का जितना नुकसान हो रहा है, हम दोनों मिलकर उसको समझाते हैं, शायद मान जाए, नहीं तो उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। बेटा सुनो, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। बेटा, तुम खुद पर ध्यान दो। अगर तुम अब ज़्यादा पढ़ाई करोगी ना तो तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। पापा मम्मी, मैं ठीक हूँ। जितना मुझसे होगा मैं उतना ही पढ़ूंगी। बेटा सुनो, आज तुम्हारा एग्जाम है। उठो, मैंने तुम्हारा सारा सामान रख दिया है। तुम नहा लो और खाना खाकर दवा खाना मत भूलना। बेटा चलो, मैं तुम्हें एग्ज़ाम सेंटर तक छोड़ देता हूँ। तुम ज़्यादा परेशान मत हो, एग्ज़ाम अच्छा ही होगा। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? ये लो, ये पानी पी लो। मैम, मैं ठीक हूँ, बस कुछ दिनों से तबीयत खराब हो गई थी। ठीक है, तुम जितना एग्जाम कर सकती हो करो, और कुछ चाहिए होगा तो बता देना। ठीक है मैम। बेटा, टाइम होने वाला है, पेपर दे दो। मैम, मेरा एग्जाम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। बेटा समझो, मैं किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकती। बेटा ठीक हो तुम? ये लो, जूस पी लो। पापा, एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। बेटा सब अच्छा होगा, चलो घर चलते हैं। और वैसे हमें शाम को डॉक्टर के पास भी जाना है ना, और तुम्हारी रिपोर्ट भी लेके आनी है। कुछ दिन बाद परी का रिजल्ट आता है और परी को जिस बात का डर था वही हुआ। परी का वो रैंक नहीं आया जो वो चाहती थी। ये बात वो हर किसी से छुपाती है और छुपाने के लिए ना जाने कितने झूठ बोलती है, और झूठ बोलते बोलते वो खुद के लिए ऐसी सोच बना लेती है जहाँ वो ऐसा कदम उठाने की सोच रही है। बेटा तुम्हारा रिजल्ट आ गया होगा। पापा, अभी नहीं आया होगा। बेटा, पास का राहुल बोल रहा था रिजल्ट आ गया है। उसके किसी दोस्त ने एग्जाम दिया था। नहीं नहीं मम्मी, अभी नहीं आया है रिजल्ट। तुम इतना परेशान क्यों हो? सब अच्छा ही होगा। हमें तुम पर पूरा यकीन है कि तुम टॉप करोगी। हाँ हाँ, मुझे भी यकीन है। मैं कब तक अपने परिवार वालों को झूठ बोलती रहूंगी। इस बार जो रैंक आया है उससे तो अच्छा मैं एग्जाम ही नहीं देती। मुझे सबसे झूठ बोलना पसंद नहीं है। क्या करूं मैं? मुझे बहुत शर्म आ रही है। क्या खुद को खत्म कर लूं? मेरे मम्मी पापा का क्या होगा? नमस्ते आंटी, कैसे हो आप? और परी कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। शालिनी, तुम बहुत दिनों बाद दिखाई दी। क्या बात है, कहाँ चले गए थे तुम? बेटा शालिनी तुम? नमस्ते अंकल, वो मैं नानी के घर गई हुई थी। अच्छा, कैसी है तुम्हारी नानी? वो तो ठीक है, पर परी कहाँ है? बेटा, परी आजकल बहुत अजीब सी चीजें कर रही है। वो किसी से बात नहीं करती, अपने रूम में ही रहती है, खाना भी नहीं खाती। अच्छा, मैं उसके पास जा रही हूँ, मैं उससे बात करती हूँ। बेटा, उसको ऐसा देखकर हमें भी बहुत तकलीफ होती है। अंकल आंटी, आप ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। बेटा तुम जाओ और उससे बात करो। जब शालिनी परी के पास जाती है तो परी को सही हालत में नहीं देखती, और ये देखकर वो खुद परेशान हो जाती है। वो परी से बात करती है और बात करते करते शालिनी उसको थप्पड़ मार देती है। परी, परी, कहाँ हो तुम? तुम यहाँ बैठी हो? तुमको मैंने पूरे घर में कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और तुम यहाँ बैठी हो। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही?
और ये सब क्या कर रखा है तुम्हारे हाथ में? ये क्या है, दिखाओ। कुछ नहीं, तुम बताओ। तुम ये क्या कुछ नहीं बोल रही हो? तुम पागल हो गई हो? मैं थक गई हूँ, मुझे नहीं जीना। मैं अपनी जिंदगी खत्म कर देना चाहती हूँ। मैं हार गई हूँ। बताओ क्या हुआ? तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? लो पहले पानी पियो, मैं सुन रही हूँ। मेरे एग्जाम का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। मुझे टॉप करना था, पर इस बार तो मैं पास भी नहीं हुई। मेरे मम्मी पापा और टीचर और दोस्तों को बहुत उम्मीद थी। मैं लोगों को फेस नहीं कर पा रही हूँ और उनके सवालों का जवाब नहीं दे पा रही हूँ। तो सबको सच सच बता दो। एक सच को छुपाने के लिए ना जाने कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। वो तो मैं कब से सोच रही हूँ, मुझे भी याद नहीं है। और आगे सच बता दिया तो लोग क्या कहेंगे? लोग तो कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना। जिस तरह से तुमने मुझे सच सच बता दिया, वैसे ही तुम जिनको अपना मानती हो उनको सब कुछ बता दो। अपने परिवार को, वो तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं। वो तुमको और तुम्हारी बात को जरूर समझेंगे। अगर वो नहीं समझे और जिस तरह से मुझे कितना बुरा लग रहा है, उनको कितना बुरा लगेगा। अच्छा, और जो तुम ये करने जा रही हो उससे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। कभी सोचा है कि अगर तुमको कुछ हो गया तो तुम्हारे मम्मी पापा के ऊपर क्या गुजरेगी? वो तो जीते जी ही मर जाएंगे। शालिनी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम मेरे साथ चलो और पहले अपनी मम्मी पापा को बताओ कि तुम्हारे रिजल्ट आ गया है। वो क्या सोचेंगे? चलो तुम मेरे साथ। अंकल आंटी, मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि परी का रिजल्ट आ गया है और परी का रैंक बहुत कम आया है और वो खुद को खत्म करना चाहती है। क्या? परी, हम ये क्या सुन रहे हैं? बेटा, तुम ये क्या करने जा रही थी? अगर शालिनी आज हमें नहीं बताती तो आज हम तुमको खो देते। एग्ज़ाम तो तुम कई बार दे सकती हो, पर लाइफ भी बहुत बड़ी एग्ज़ाम है और ये लाइफ एक ही बार मिलती है। मम्मी पापा, मैं बहुत डर गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे टॉप करना था। मैंने सबको बोल रखा था कि इस बार मैं फर्स्ट आऊंगी। इस बार तो मैं एग्जाम में पास भी नहीं हुई। बेटा, एग्जाम से पहले तुम कितनी बीमार हो गई थी और एक एग्जाम तुम्हारी लाइफ से बड़ा नहीं है। देखा परी, तुम्हारे मम्मी पापा कितना प्यार करते हैं तुमसे। मैंने बोला था ना कि जो तुमसे प्यार करते हैं वो तुमको जरूर समझेंगे। थैंक यू शालिनी। अगर तुम मुझे नहीं रोकती तो मैं आज अपनी जान दे देती और उसके बाद क्या होता मैं सोच भी नहीं पाती। तो श्रोताओं, लाइफ आपके हर एक एग्जाम और किसी भी हालात से बहुत कीमती है। इसलिए अपनी प्रॉब्लम को यही कहिए कि वो आपको हरा नहीं सकती। हर किसी से आपने सुना होगा, सफलता हासिल करने के लिए आपको असफलता को भी चखना पड़ता है। इसलिए अपना बेस्ट दें हर एक एग्जाम में और किसी भी कीमत में खुद को खत्म करने का ख्याल अपने दिमाग में ना आने दें। लाइफ में बहुत एग्जाम और प्रॉब्लम आएंगे। ये लाइफ आपको एक बार मिली है, ये आपको दोबारा नहीं मिलेगी। लाइफ होगी तभी आप लाइफ के हर एक एग्जाम को फेस कर पाएंगे। लाइफ नहीं तो कुछ भी नहीं। इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं, हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। नमस्कार।